दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आम आदमी के लिए कानून अलग और स्पेशल यानी कि बड़े लोगों के लिए कानून अलग, इसी बात की बहस पूरे देश में चल रही है। पूरे देश में इस बात की बात चल रही है कि ये जो बुलडोज़र की प्रथा उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी और दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी में जिस तरह से बुलडोज़र ढहाया गया है, बुलडोज़र से लोगों के मकान को ढहाया गया है, इस पर एक चर्चा चल रही है कि क्या ये ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात माने तो अतिक्रमण वाकई नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अतिक्रमण क्या सिर्फ गरीबों के ही हिस्से के अंदर आता है? जो बड़े लोग हैं, जो देश को चलाने वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, है ना, या रसूख वाले लोग हैं, उन पर यह अतिक्रमण नहीं चलेगा। इसी बात की बहस पूरे देश में है। मैं दूसरी किसी प्रदेश का आपको एग्जाम्पल देने नहीं जा रहा हूं। एक वीडियो दिखाऊंगा भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के घर का, और आप खुद फैसला करेंगे। हालांकि वहां आज तक का पत्रकार गया, उसने दिखाया कि किस तरह से बाहर तक सीढ़ियां बनी हुई हैं। उस प्रदेश अध्यक्ष के बारे की बात कर रहा हूं जिसके लेटर पर वो बुलडोजर चला है। आपको मैं खबर दिखाता हूं और सवाल खड़ा होता है कि अपनी रैंप भी बनाई हुई है और बाहर जो नालियां आती हैं उसके ऊपर एक पत्थर के साथ, शानदार पत्थर के साथ वहां पर उन सीढ़ियां लगा दी गई हैं। क्या किसी नगर निगम के अधिकारी की हिम्मत है कि आदेश गुप्ता के दरवाजे को तोड़ दे? संभव है? यही बहस पूरे देश में है। श्रीनिवास बीवी कांग्रेस आई के बड़े एक IT सेल को संभालते हैं, उन्होंने इसको ट्वीट किया कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता अपने घर पर बुलडोजर चलाने के लिए कब चिट्ठी लिख रहे हैं। ये चिट्ठी लिखी थी ना जहांगीरपुरी में, और वो भी तब जब उनके ऊपर आरोप ये लगाया गया था कि उन्होंने जो है रामनवमी यात्रा पर वहां के लोगों ने पथराव किया। अगर पथराव किया था तो वो क्रिमिनल के केसेस के मुताबिक उनको गिरफ्तार करके जेल भेजते। ये क्या तरीका हुआ कि कोई नोटिस दिए बिना उनके घर को तोड़ दिया गया? बहरहाल मैं आदेश गुप्ता के घर के दर्शन आपको करा दूं कि वहां की सीढ़ियां, पत्थर जो चमचमाता हुआ दिख रहा है, किसी नगर निगम के अधिकारी के अंदर इतनी हिम्मत शायद नहीं होगी कि वो वहां पर नोटिस भी पहुंचा दे। बुलडोजर की तो बात अलग है, बुलडोजर अगर ले गए तो उन्हीं के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा। आप ये छोटा सा वीडियो देखें और आज तक का रिपोर्टर किस तरह से पूरे घर का रैंप भी दिखा रहा है और बाहर जो उनका तख्ती लगी हुई है और सीढ़ियां बनी हुई ये भी दिखा रहा है। ये देखें आप। अभी हम आदेश गुप्ता जो कि दिल्ली बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पूर्व मेयर भी हैं, उनके घर के ठीक बाहर खड़े हैं। और इस तरीके से हर जगह पर जिस तरीके से सीढ़ियां हैं वो रोड पर निकली हुई हैं, आप ये देख सकते हैं कि बोर्ड भी जो लगा हुआ है वो बिल्कुल फुटपाथ पर लगाया गया है, जो कि नाम का भी बोर्ड है। इस तरफ जो कि आदेश गुप्ता का जो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है वो भी लगाया गया है। तो तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर, इंक्रोचमेंट पर बहस तो चल रही है, लेकिन क्या नेताओं के अपने घर पर भी अतिक्रमण है? कहीं ना कहीं जो सीढ़ियाँ हैं या बाकी जो जगह हैं वो निकली हुई हैं या नहीं निकली हुई हैं, ये भी हमें देखने की ज़रूरत है। देख लिया आपने दोस्तों। अब बात ये चल रही है कि ये जो बुलडोजर की स्कीम आप लाए हैं और कानून के पीछे से जो वार करते हैं आप अपने उन लोगों पर जिससे आपका वोट बैंक सीधा हो, ये कहां तक मुनासिब बात है? हमने आपको एक खबर बताई थी दर्शकों कि हरदोई के अंदर एक नोटिस निकला। ये तो हरदोई नगर पालिका का, मैंने उस खबर में बताया था आपको कि बहुत बड़ा एहसान है कि अखबार में निकाला कि 14 घरों पर बुलडोजर चलेगा। 14 के 14 मुस्लिम थे, और वो घरों की जो मैंने आपको थोड़ा सा नापाना बताया था, नपैना जिसको कहते हैं कि कितना बड़ा, तो कोई मकान 4x8 का था, टीन वाला, कोई पक्की दीवार वाला लिखा था। इस तरह के वो मकान हैं और सारे महिलाओं के, ज़्यादातर महिलाओं के नाम और मुस्लिम महिलाओं के नाम वो है। लेकिन ये आदेश गुप्ता का मकान मुंह चिड़चिड़ा के देख रहा है उन लोगों को, और ख़ास करके उन लोगों को भी देख रहा है कि जो महाराष्ट्र के अंदर हमारी गोदी मीडिया के जो एंकर्स जिनके गले फट गए थे बॉम्बे जाकर के, जब कंगना रनौत के एक दीवार पर बुलडोजर चला था, वहां पर चलवाया था शिवसेना की सरकार ने, तो तमाम लोगों ने, मीडिया ने ऐसा रोना शुरू किया था कि जैसे उनके ऑफिसेस पर जहां से वो झूठ का प्रसारण करते हैं उस पर बुलडोजर चल गया। कंगना रनौत उनको अपनी सगी बहन नजर आने लगी थी और तमाम लोग वहां पर चीखने लगे थे कि देखिए उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं, जबकि वो उद्धव ठाकरे के बारे में बदतमीजी से बात कर रही थी। आज वही मीडिया इस गरीब के मकान को टूटता हुआ देख करके बताती है। अंजना ओम कश्यप पूछती है कि क्या अतिक्रमण ठीक है? अतिक्रमण की अगर बात आ गई दर्शकों, तो ये आज तक का जो ऑफिस है ना, इसको भी अपनी बात का जवाब देना पड़ जाएगा। एक समाजवादी के नेता हैं अमीक जई,
उनका मैं एक वो लगा देता हूँ आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि द्वेष की राजनीति ठीक नहीं है। आप सत्ता में आए हो तो अपनी औकात, ये शब्द उनके मेरे नहीं हैं, अपनी मत भूलो, द्वेष की राजनीति मत करो। अगर हमने हाई कोर्ट के माध्यम से, ये उनकी बात कर रहा हूँ, समाजवादी वाली पार्टी के जो प्रवक्ता अमित जय जिनका फोटो लगा हुआ है, उन्होंने फेसबुक में पोस्ट किया और खबर दे रहे थे वो वीडियो में। उन्होंने कहा अगर हमने हाई कोर्ट के माध्यम से हर एक शहर के अंदर 100-200 ऐसी बिल्डिंगें जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, अगर उनको जमींदोज करने की बात की तो 2 महीने में सब जमींदोज हो जाएंगी, बशर्ते हाई कोर्ट उसके अंदर इतनी ही तेज़ी दिखाए जितनी बाकी चीज़ में दिखाते हैं। तो दर्शकों, बात यह है कि गरीब की जहांगीरपुरी में जब अतिक्रमण चलता है तो मीडिया भी बताता है कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। आज एनडीटीवी पर एक प्रोग्राम मैं देख रहा था, आप भी देख सकते हैं, वहाँ की ईस्ट वाले वो हैं, क्या कहते हैं, रिपोर्टर, उन्होंने उस जहांगीरपुरी के उस जगह की तस्वीर दिखाई और वहाँ कहा कि यहाँ पर ये पत्थरबाजी हो रही थी, ये सामने मकान तोड़े गए थे अतिक्रमण के माध्यम से, और ये सामने जो बिल्कुल वहाँ पर कूड़े का ढेर है, तरह तरह के जानवर वहाँ पर पले हुए हैं, जो सुबह शाम वहाँ पर नगर निगम की जिम्मेदारी है। लेकिन नगर निगम की जिम्मेदारी उस दिल्ली की गंदगी को दूर करने के लिए नहीं है। रामनवमी की यात्रा पर जो पथराव हुआ है उसके बारे में उनके घरों को तोड़ने के लिए काम किया है। ये डबल स्टैंडर्ड है। इसी बात की नाराज़गी और देश में बहस इसी बात की छिड़ी है कि अगर आपके अंदर वाकई नैतिकता है, आप कानून की उन धाराओं की अंदर सुरंग करके किसी तरह से दिखाते हो कि हम देखो कितना लॉ एंड ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपका जो बुलडोज़र है वो उन्हीं लोगों पर क्यों चल रहा है जो आपके विपक्षी हैं या फिर गरीब आदमी हैं। तो दर्शकों, ये देखने की बात है, अगर हिम्मत है वहाँ के नगर निगम में, अब तो तीनों एक साथ कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने, आदेश गुप्ता के यहाँ नोटिस भेजकर दिखा दें, दिखाएं कि हम कितने ईमानदार हैं। लेकिन इन सारे अधिकारियों के मकान टूट जाएंगे, बुलडोज़र इन पर चल जाएगा अगर आदेश गुप्ता को लेटर दे दिया। तो ये तस्वीर के दुरंगेपन है, और कानून को अगर सही समान रूप में नहीं मिलता है तब सवाल खड़ा करने की ज़रूरत है। और यही काम हमारी मीडिया कर रही है, यानी कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग कर रहे हैं, वरना गोदी मीडिया किस तरह का रोल अदा कर रही है तो आप जानते ही हैं। और बेहिस भी हो चुका है इंसान। दर्शकों, ये भी बात मानिए, जब मकान टूटते हैं तो सोचे रामनवमी की यात्रा पे पत्थर फेंकने वालों के मकान टूट रहे हैं, उसमें वो गुप्ता जी हैं जो घसीट कर लेंगे हाई कोर्ट में सरकार को, है ना। मंदिर को छोड़ दिया जाता, मस्जिद के आगे का जो वो गलत वैसा हिस्सा बताया जाता अतिक्रमण, वो तोड़ दिया जाता है। ये क्या तरीका है। बहरहाल आपको खबर यही देनी थी कि आदेश गुप्ता के बारे में आज तक ने दिखाया कि हाँ, आप इसको तोड़कर दिखाइए। खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी और खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।